देखिए इस वक्त जो है 10 से 15 मिनट का वक्त है, और क्योंकि गाड़ी इस वक्त जो है वो मरीन ड्राइव के पास आ चुकी है। मरीन ड्राइव का जो इलाका है उस तरफ गाड़ी एंट्री हो चुकी है, और मेरे सामने वो गाड़ी है। देखिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी मेरे सामने है। न्यूज़ 18 लगातार रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पीछे बना हुआ है, दर्शकों को ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि आखिर रिया की एक्टिविटी पूरे रास्ते भर में क्या रही है और रिया के मन में क्या चल रहा है, उनके चेहरे पर किस तरह के हाव भाव हैं, ये लगातार जो है हम बता रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती लगातार अपने फोन पर बिजी है। इस वक्त लेफ्ट साइड में वो बैठी हुई है, इस गाड़ी के लेफ्ट साइड को जो सीट है पीछे वाली, जो बीच वाली सीट है उस पर बैठी हुई हैं, और खास तौर पर वो इस वक्त अपने वकीलों से ही बात कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह के सवालात एनसीबी ने तैयार किए हुए हैं उसके चलते रिया के माथे पर सिकन साफ तौर पर दिख रही है। और जिस तरह से लगातार वो फोन में बिजी हैं, ये सितारा साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर है कि कहीं एनसीबी उन्हें गिरफ्तार तो आज नहीं करेगी, क्या वो आज अपने घर वापस नहीं लौट पाएंगी, हवालात में रात गुजारनी पड़ेगी, तमाम जो चीजें। लेकिन सामने गाड़ी कुछ ही मिनट में जो है गाड़ी अब एनसीबी दफ्तर के पास पहुंचने वाली है। कुछ ही मिनट में गाड़ी ने राइट मारा, सामने एनसीबी दफ्तर, 200 मीटर पे एनसीबी दफ्तर है, और सामने गाड़ी आप साफ तौर पर देखते थे रिया की गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है। पूरे कॉन्वॉय के साथ यहाँ पर रिया एनसीबी दफ्तर पहुंची है, और उनकी गाड़ियां लगातार उसके पीछे जो मुंबई पुलिस के लोग थे वो साथ में आई हुई है। ये जो गाड़ी देख रही है ये कदर की गाड़ी, इसमें रिया मौजूद है। आप साफ तौर पर देखते जो रिया एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है, और अपने पूरे जो पुलिस कस्टडी है, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि रिया को सुरक्षित अंदर ले जाए। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि मीडिया का यहाँ पे जमावड़ा काफी ज्यादा है। मुंबई पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद है, कोशिश कर रहे हैं कि रिया को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल जाए। पूरी गाड़ी को ढका हुआ है और रिया निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। सीधी तस्वीर और ये लगातार रिया चक्रवर्ती इस वक्त नारकोटिक्स दफ्तर के अंदर जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती इस वक्त नारकोटिक्स दफ्तर के अंदर जा रही हैं। अब इनसे तमाम सवालात को लेकर पूछताछ होगी। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, जहां पर रिया चक्रवर्ती अंदर जा चुकी हैं। गेट को एनसीबी के द्वारा बंद किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, गेट को एनसीबी के द्वारा बंद कर दिया गया है, यानी रिया चक्रवर्ती अंदर पहुंच गई हैं। फर्स्ट फ्लोर जो आप देख रहे हैं यही एनसीबी का दफ्तर है, और इसी के दफ्तर में बैठकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। इसी दफ्तर में पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से। तमाम सवालात जो एनसीबी ने तैयार करके रखे हुए हैं, सौबिक, मिरांडा और जिस तरह से। तो बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती, और अब बस थोड़ी देर में उनसे पूछताछ शुरू होनी है। सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, और पूरे रास्ते रिया फोन पर किसी से बात करती हुई नजर आ रही थी। हो सकता है वो अपने वकील से उन सवाल जवाब किस तरीके के होंगे और किस तरीके से वो अपना पक्ष रखेंगी, इस मुद्दे पर बातचीत कर रही हूँ। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एनसीबी दफ्तर की तस्वीर, जहां पर इसी दफ्तर में रिया इस वक्त मौजूद है, उनसे पूछताछ हो रही है। अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी ये पूछताछ। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, शौविक और सैमुअल मिरांडा, उनको रिमांड पर लिया गया है 9 सितंबर तक। उनसे भी पूछताछ होनी है। हो सकता है आज सामने बैठाकर भी एक बार फिर से पूछताछ की जाए एनसीबी की तरफ से। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त के ये है कि पूछताछ के लिए रिया एनसीबी दफ्तर पहुंच गई हैं, और इस बीच रिया के वकील का बड़ा बयान आता है कि अगर आज गिरफ्तारी होती है तो रिया उसके लिए तैयार है। अरुण हमारे साथ हैं इस वक्त। अरुण, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, ये तीसरी मंजिल पर है। यानी ये जो खिड़कियां आप देख रही हैं, इसी के पीछे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। और रिया चक्रवर्ती अब से करीब 2 मिनट पहले यहाँ पर पहुंची हैं, और अब इस वक्त अगर मैं बात करूं आपको तो वो पहुंच चुकी हैं पूछताछ कक्ष में। सीधे उनको उस जगह पर ले जाया गया है जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए अधिकारी पहले से ही तैनात थे, सवालों की फहरिस्त पहले से ही तैनात है। जरा भीड़ देखिए और पुलिस का बंदोबस्त देखिए। यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी, जैसा कि मैं शुरू से दिखा रहा हूँ आपको, रिया चक्रवर्ती के घर से ही मैं आपसे कहूंगा कि कई दर्जन पुलिसकर्मियों को उनके घर पे ही लगाया गया था, क्योंकि ये पूरा रास्ता खाली करा करके उनको लेके आना था। पहले ही बहुत देर हो गई थी, 10:30 बजे तक उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन अब वो पहुंची हैं, लगभग 1.5 घंटे की देरी से पहुंची हैं। और इसलिए आप देखिए पुलिस का बंदोबस्त देखिए, इस तरह से बहुत कम होता है मुंबई में जब इतनी जबरदस्त संख्या में पुलिसकर्मियों को लगाया जाता है। लेकिन आप देखिए सादी वर्दी में भी और वर्दी में भी तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, और रिया चक्रवर्ती
इस वक्त जो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें तीसरी मंजिल पर मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती उस पूछताछ कक्ष में पहुंच चुकी हैं, जहां पर सवालों की फहरिस्त और अफसरों की टीम उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। 10:30 बजे के आसपास उनको पहुंचना था, 1.5 घंटे की देरी से पहुंची हैं। अब ये कहा जा रहा है कि पूछताछ तुरंत शुरू हो गई है बिना किसी फॉर्मेलिटी के, क्योंकि अब काफी लंबे समय तक पूछताछ उनसे होगी। कहा यह जा रहा है कि कम से कम 7 से 8 घंटे कम से कम पूछताछ होगी, क्योंकि सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे कई उन सवालों के जवाब चाहती है जो व्हाट्सएप चैट में सामने आए थे। तमाम जो ड्रग के साथ यहाँ पर रिया एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं और उनकी गाड़ियां लगातार, उसके पीछे जो मुंबई पुलिस के लोग थे वो साथ में आई हुई है। ये जो गाड़ी देख रही है, ये कदर की गाड़ी, इसमें रिया मौजूद है। आप साफ तौर पर देखते हैं रिया एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और अपने पूरे जो पुलिस कस्टडी है, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि रिया को सुरक्षित अंदर ले जाए। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि मीडिया का यहाँ पे जमावड़ा काफी ज्यादा है। तो अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब रिया एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं, देखिए किस तरीके से वो एनसीबी दफ्तर पहुंची। इससे पहले वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब वो कार में बैठी थी और फोन पर लगातार किसी से बात कर रही थी। क्या वो उनके वकील थे या किसी परिवार के सदस्य से वो बात कर रही थी। हालांकि मीडिया का जमावड़ा वहां पर काफी ज्यादा, उस बीच उन्हें पुलिस के जो जवान हैं वो निकालते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। एनसीबी दफ्तर इस वक्त रिया पहुंच चुकी हैं और उनसे अब से थोड़ी देर में पूछताछ भी शुरू हो जाएगी। इससे पहले सैमुअल मिरांडा और शौविक, जो कि रिया के भाई हैं शौविक, उनसे पूछताछ हो रही है लगातार, क्योंकि 9 सितंबर तक उनको रिमांड पर लिया गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं पर देखिए इस वक्त रिया अंदर मौजूद है एनसीबी दफ्तर में। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, यानी अब से थोड़ी देर में रिया से वो लंबी लिस्ट जो तैयार की गई है सवालों की, वो सवाल पूछने शुरू होंगे। बिल्कुल अर्पिता, रिया चक्रवर्ती अंदर गई हैं, उनसे रजिस्टर में जो है वो उनका रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाएगा, क्योंकि एंट्री जो दर्ज की जाती है वो एंट्री दर्ज की जाएगी। और उसके बाद जो रूम तैयार किया गया है, जहां पर जो ऑपरेशन के जो है डायरेक्टर, खास तौर पर वो केपीएस मल्होत्रा इस वक्त जो है वो, और समीर वानखेड़े, 2 बड़े अधिकारी एनसीबी के जो है इस वक्त जो है यहाँ दफ्तर में मौजूद हैं। और इसी दफ्तर के फर्स्ट फ्लोर पर, मैं एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, इसी दफ्तर के फर्स्ट फ्लोर पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। एनसीबी का दफ्तर यही है, मुंबई का जो दफ्तर है, जहां पर एनसीबी दिल्ली की टीम पहुंची हुई है। और यहीं पर रिया चक्रवर्ती से वो तमाम सवाल किए जाएंगे जिसके सुराग जो है शौविक चक्रवर्ती से, सैमुअल मिरांडा से और जो है दीपेश सावंत से मिले हैं। तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसे में जिस बेस पर तीनों को गिरफ्तार किया गया है वही बेस अब रिया चक्रवर्ती के केस में भी देखा जाएगा एनसीबी की तरफ से। यानी गिरफ्तारी की जो तलवार है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती पर जो है वो लटक रही है। हालांकि उनके वकील ने कहा है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, लेकिन साफ तौर पर जिन सवालों का जवाब एनसीबी को जानना है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ड्रग्स देती थी, और अगर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो फिर उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं। ये 2 महत्वपूर्ण सवाल होंगे। और महत्वपूर्ण चीज ये कि कब से उस ड्रग कार्टेल के साथ शामिल थी, कब से ये ड्रग्स की सप्लाई चल रही थी, किन किन ड्रग तस्करों के संपर्क में वो थी। ये तमाम जो सवाल हैं वो रिया चक्रवर्ती से होंगे। और शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स लेती थी। यानी साफ तौर पर उनके भाई ने ही उनकी पोल खोल दी है, उनके करीबियों ने उनकी पोल खोल दी है एनसीबी के सामने। और ऐसे में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को आज बुलाया गया है एनसीबी की तरफ से, ये साफ है कि सवाल बहुत कड़े होंगे। रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर जो सिकन है वो घर से निकलते ही वक्त देखी जा रही थी। और ऐसे में पूरे रास्ते जब वो अपने फोन से बात कर रही थी तो अंदाजा साफ तौर पर था कि वो अपने वकीलों के संपर्क में हैं, लगातार उनसे बात कर रही हैं और उनसे पूछताछ में क्या पूछा जाएगा, कैसे उसे फेस करेंगी, ये बातें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त है कि रिया चक्रवर्ती आखिरकार एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। थोड़ी ही देर में उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अर्पिता, बिल्कुल, तो बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अरुण भी यहां पर मौजूद है। अरुण, यानी अब सवालों की लंबी फहरिस्त होगी जिसका जवाब रिया को देना होगा। अभी तक जो पूछताछ हुई, चाहे वो शौविक से हो, सैमुअल मिरांडा से हो या फिर दीपेश सावंत जो पहले सरकारी गवाह बनना चाह रहा था लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी हुई है, उन सब से क्या सामने आया है और रिया की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं और गिरफ्तारी के कितने चांसेस है?
देखिए, जिस आधार पर, जिन सबूतों के आधार पर आप सौविक की गिरफ्तारी आप कहें या फिर जैद की गिरफ्तारी कहें, बासित परिहार की गिरफ्तारी कहें, कैजान की गिरफ्तारी कहें, उन सबूतों के आधार पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पर्याप्त आधार हैं, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में लिखा है कि अगर ड्रग्स की या नशीले पदार्थों की बरामदगी नहीं होती है तो भी अगर आप इसमें शामिल हैं, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के पूरे आधार, पूरे ग्राउंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ उसको फैसला लेना है कि गिरफ्तार करना है कि नहीं करना है। दूसरी जो बात है, सुशांत सिंह राजपूत के मौत में ड्रग्स का जो एंगल है उसको लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत संजीदा है। वो इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने नेटवर्क 18 के साथ इंटरव्यू में कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं और वो टेस्ट कराने के लिए तैयार है। अब उनको ये बताना पड़ेगा कि जो व्हाट्सएप चैट थी, जो तमाम गौरव आर्या से लेकर के तमाम ड्रग पेडलर्स के साथ सामने आई थी, वो बात क्यों कर रही थी, किसके लिए मंगा रही थी। क्या सुशांत सिंह राजपूत को धीमा जहर दिया जा रहा था ड्रग्स के रूप में, जिस तरह की आशंका उनके परिवार ने व्यक्त की है। और इसीलिए देखिए कि पटना में एफआईआर दर्ज कराया उनके पिता ने और उसके बाद सीबीआई की जांच चल रही है। तो दो एंगल पर जांच होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। पहली, क्या सुशांत सिंह राजपूत को धीमा जहर ड्रग्स के रूप में दिया जा रहा था और उसके इसमें रिया या उसके आसपास के लोग शामिल थे। और दूसरी, बॉलीवुड में जो ड्रग का इतना बड़ा कार्टेल है वो कैसे चलता है। और जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये कहता है कि हमको बड़ी मछलियों की तलाश है, यानी अभी ये जो लोग पकड़े गए हैं, हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए, पूछताछ हो रही है, ये छोटे मोहरे हैं, बड़े मोहरे अभी भी फंदे में आने बाकी हैं और उनका खुलासा तभी होगा जब रिया चक्रवर्ती अपना मुंह खोलेगी। तो रिया चक्रवर्ती से कई सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़े सवाल की फहरिस्त तैयार करके यहाँ पर अफसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बैठे हुए। तो बिल्कुल जिस तरीके से अरुण जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन से वो ग्राउंड जिससे आज संभावना दिख रही है कि दरअसल रिया की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि देखिए उनके भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, इन सब ने रिया का नाम लिया है। और न सिर्फ इनका नाम बल्कि व्हाट्सएप चैट में भी रिया ड्रग्स को लेकर बात कर रही हैं। रिया पब्लिक फोरम पर आकर उन्होंने गौरव आर्या को जानने की बात भी कबूली थी। तो कई चीजें अभी साफ है और कुछ तस्वीर को साफ करने की कोशिश एनसीबी की तरफ से हो रही है। पूछताछ इस वक्त शुरू हो चुकी है। रिया एनसीबी दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। हमारे सहयोगी ग्राउंड से पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, विवेक हमारे साथ हैं, आनंद हमारे साथ है हमारे सहयोगी, और दिवाकर भी हमारे साथ है। सबसे अब जल्दी से मैं दिवाकर का रुख कर लूं। दिवाकर, आपके पास कोई अपडेट, क्योंकि रिया से आज पूछताछ शुरू हो चुकी है। अब क्या इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि रिया के पिता हैं उनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि कई व्हाट्सएप चैट जो सामने आए उसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती का भी नाम है।